सब लोग बोलो। जय श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। जय श्री गौर निताई भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हाँ, तो हम लोग एक ऐसे स्थान की कथा सुनेंगे जो है ब्रजमंडल में। ब्रजमंडल मतलब 84 कोस पूरा, उसको क्या कहते हैं? ब्रजमंडल। वृंदावन हम जब जाते हैं तो हम अलग अलग स्थानों पर जाते हैं ब्रजमंडल का दर्शन करने के लिए। मतलब ब्रजमंडल के अंदर जो जो स्थान है उसको कहते हैं लीला स्थलियाँ, अर्थात जहाँ भगवान ने कोई लीला की है। जैसे आप गोकुल जाते हैं, मथुरा जाते हैं, बरसाना जाते हैं और चीर घाट, चरण पहाड़ी, काम्यवन, ऐसे अलग अलग जगह पे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से एक जगह है जिसका नाम है नंद घाट। क्या नाम है? नंद घाट। इसका नाम नंद घाट क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें नंद बाबा की एक लीला हुई है। तो नंद बाबा कौन है? कृष्ण भगवान के पिताजी। बस, कृष्ण भगवान के पिताजी। और कौन से पिताजी? जो पाल पोष के बड़ा किए। जन्म देने वाले पिताजी का नाम तो अलग था, क्या था? वसुदेव और देवकी माता। लेकिन बाद में जो बड़े हो, मतलब उनको बड़ा किए, लालन पालन किए, वो थे यशोदा माता और नंद बाबा। तो एक बार नंद बाबा सुबह सुबह उठ के स्नान करने के लिए गए यमुना में। ठीक है, तो यमुना में सब लोग स्नान करते हैं। यमुना, गंगा बहुत पवित्र नदियां हैं, वहाँ पे स्नान करने से बहुत फायदा होता है। और वहाँ तो यमुना बहती ही है, तो वहाँ तो सब लोग जाते ही थे करने। उन दिनों यमुना का पानी अच्छा था, अभी की तरह नहीं था, एकदम साफ सुथरा अच्छा पानी। सब लोग सवेरे उठ के यमुना ही स्नान करते थे। तो एक बार यमुना स्नान करने गए नंद बाबा, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा सवेरे था, अर्थात वो पूरा सवेरा नहीं हुआ था। सवेरा होने के बहुत पहले चले गए, रात्रि का समय था। सवेरा होने का कुछ टाइम होता है कब स्नान करना है, तो थोड़ा ज़्यादा पहले चले गए नंद बाबा स्नान करने। तो पानी के देवता होते हैं एक, जिनका नाम है वरुण देवता। ठीक है, तो वरुण देवता के जो लोग होते हैं, उनके पार्षद जो होते हैं, वो नंद बाबा को पकड़ के ले गए। क्यों? क्योंकि आप इतनी जल्दी क्यों स्नान करने आए? स्नान करने का समय होता है, नियम होता है, तो इतना जल्दी क्यों आ गए? तो इसीलिए नंद बाबा को पकड़ के लेके चले गए। अब जब नंद बाबा को पकड़ के लेके गए अंदर, तो कुछ लोग जो उनके साथ आए होंगे स्नान करने, उन्होंने देख लिया। फिर हल्ला हो गया सब जगह कि नंद बाबा डूब गए। अंदर चले गए यमुना के अंदर, निकले नहीं तो क्या लगेगा लोगों को कि डूब गए। फिर जाके सब लोगों ने हल्ला किया पूरा गांव में, नंदग्राम में जहाँ रह रहे थे नंद बाबा। नंद बाबा अलग अलग जगहों पे रहे हैं, गोकुल में भी रहे हैं और नंदग्राम में भी रहे हैं, छठीकरा में भी रहे हैं, काम्यवन में भी रहे हैं। क्योंकि भगवान को मारने के लिए कंस राक्षसों को भेजता था। तो नंद बाबा सोचते थे कि ये जगह ज़्यादा सुरक्षित है, यहाँ पे असुर नहीं आ पाएंगे। तो फिर जब असुर वहाँ आने लगते थे तो फिर वो अपना जगह चेंज कर लेते थे। तो फिर असुर वहाँ आते थे तो फिर जगह चेंज कर लेते थे। इस प्रकार अलग अलग स्थानों पर नंद बाबा रहते थे। लेकिन जो नंदग्राम है वो ऊंचाई पर है। आप लोग गए हैं नंदग्राम ना? गए हैं, भूल चुके हैं। नंदग्राम वो जगह है जहाँ हम बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियों से जाते हैं। याद आ गई? बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं और ऊपर हम जब जाते हैं उनके टेरेस पे तो पूरा गांव दिखाई देता है। हाँ, वो है नंदग्राम। तो नंदग्राम में एक बार शिव जी भी आए थे भगवान का दर्शन करने, और यशोदा माता ने बोला नहीं, हम आपको नहीं दिखाएंगे भगवान को, क्योंकि आपके गले में इतना सांप है और भस्म लगाए हुए हैं पूरे शरीर पर,
मृगछाला पहने हुए हैं, तो मेरा बच्चा तो डर जाएगा आपको देख के, तो हम नहीं दिखाएंगे। तो शिव जी वहीं बैठे रहे पूरा दिन रात। अंत में जाकर के भगवान को तो दर्शन देना ही था, तो भगवान ने दर्शन दिया। तो वो है नंदग्राम। तो अब तो नंद बाबा जब ऐसा लगा लोगों को कि डूब गए हैं, तो सब बच्चे जितने थे, कृष्ण के दोस्त गोप बालक या नंद बाबा के जो दोस्त थे, जो भी थे उनके साथ जो गए थे, वो दौड़ करके गए यशोदा माता को बताने के लिए कि नंद बाबा तो डूब गए। अब यशोदा माता जोर जोर से रोना शुरू की। तभी कृष्ण आए। कृष्ण ने बोला, आप क्यों रो रहे हैं, रोना बंद करिए। माता ने कहा, अरे तुम्हारे पिताजी डूब गए तो मैं कैसे नहीं रोऊं। फिर कृष्ण ने कहा कि कुछ नहीं हुआ है, आप चिंता मत करिए, मैं लेके आता हूँ पिताजी। फिर वो गए यमुना में जा करके और अंदर प्रवेश कर गए। अंदर प्रवेश किए तो वरुण जी का नीचे, यमुना के नीचे वरुण जी का महल था। वरुण देवता, पानी के जो देवता है ना, तो जब भगवान गए वहाँ, तो उनके जो चौकीदार या जो भी थे रक्षा करने वाले, वो सब को तोड़ते ताड़ते पूरा घुस गए अंदर तक, जहाँ पे वरुण देवता बैठे हुए थे। तो वहाँ गए और बोला कि तुमने मेरे पिताजी को बंदी बना के यहाँ लाया है। तो वरुण जी तो भगवान का दर्शन चाहते ही थे, और अभी भगवान स्वयं आ गए हैं। तो वरुण जी बहुत प्रसन्न हुए, उनको दंडवत प्रणाम किए, बोले नहीं नहीं, मेरे लोग सब जो हैं वो गलती से लेकर आ गए हैं, आप अपने पिताजी को ले जाइए। फिर जब ये सब हो रहा था तो नंद बाबा वहीं थे, उनको वहीं पे रखा था बंदी बना करके। तो नंद बाबा सोच रहे हैं कि ये तो छोटा सा बच्चा है मेरा, इसको सब बड़े बड़े देवता प्रणाम क्यों कर रहे हैं, है ना। वरुण देवता प्रणाम कर रहे हैं, और भी जो थे वहाँ देवता देवी सब प्रणाम कर रहे हैं। तो नंद बाबा देख रहे हैं आश्चर्य से, इसको प्रणाम क्यों कर रहे हैं, ये तो मेरा बेटा है। फिर सब छोड़ दिए उनको, और नंद बाबा को लेके भगवान आ गए और बोले, माता के पास आए, लीजिए आ गए पिताजी। तो इसके बाद नंद बाबा को थोड़ा सा मन में लग रहा था कि मेरा बेटा कैसे, क्या है मेरा बेटा जो सब लोग इसको इतना प्रणाम वगैरह कर रहे थे। तो जब सब खुश हो गए कि नंद बाबा आ गए, सब गांव के लोग खुश हो गए। तो उसके बाद जो उनके दोस्त वगैरह थे नंद बाबा के, वो लोग सब बातें जब कर रहे थे, पूछ रहे थे कहाँ गए थे तुम, क्या हुआ था, सब कुछ हमको घटना बताओ। तो बोले हमें तो लेके गया था वहाँ पे, ऐसे पकड़ के सब कुछ बताया, और फिर ये छुड़ा के लाया है मेरा बेटा मुझे। उसके बाद बताने लग गए, सब लोग खुश होकर कृष्ण को प्यार करने लग गए। तो बताने लग गए कि ये साधारण बच्चा नहीं है, सब लोग इसको सब लोग भगवान भगवान बोल रहे थे वहाँ पे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरा बेटा भगवान कैसे हो गया, वहाँ पे सब लोग इसको भगवान कह रहे थे। तो मैं तो बड़ा असमंजस में हूँ कि ये मेरा बेटा है कि भगवान है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो सारे जो ग्वाल बाल थे, तो वो लोग बोले, अरे तुम भगवान हो क्या, तुम सच सच बताओ, तुम भगवान हो क्या। नंद बाबा कह रहे हैं तुम भगवान हो, अगर तुम भगवान हो। नहीं तो नंद बाबा बोलते हैं हाँ ये तो भगवान ही है, क्योंकि सब लोगों ने इसको दंडवत प्रणाम किया है, मैंने देखा है, ये सब सच बात है। तो सारे बालक बोले, अगर तुम भगवान हो तो हमको दिखाओ अपना धाम, हमको ले चलो अपने धाम में, अगर तुम भगवान हो तो फिर भगवान बोले ठीक है ले चलेंगे, कोई चिंता की बात नहीं, चलो तुम लोग सब मेरे धाम। फिर भगवान वो सारे बच्चों को ले गए गोलोक धाम, वैकुंठ धाम ले गए। वास्तव में वैकुंठ धाम, गोलोक धाम नहीं ले गए, कहाँ ले गए, वैकुंठ धाम। और वैकुंठ धाम अलग होता है, मतलब गोलोक भी एक वैकुंठ है, पर गोलोक धाम ऐसा वैकुंठ है जहाँ भगवान कृष्ण रहते हैं, ठीक है।
कृष्ण भगवान का रूप कैसा है? 2 भुजाएं हैं और बांसुरी लेते हैं। पर गोलोक धाम में ये रूप है जो आदि वैकुंठ कहलाता है, मतलब ओरिजिनल वैकुंठ। लेकिन जो बाकी वैकुंठ है वहां रहते हैं विष्णु भगवान। और विष्णु भगवान के कितने हाथ हैं? 4, शंख चक्र गदा पद्म लिए। तो भगवान कृष्ण अपने धाम नहीं ले गए इन लोगों को। इन लोगों को कहाँ ले गए? वैकुंठ धाम। तो ये सारे बच्चे, ग्वाल बाल जितने भी थे, जो जाना चाहते थे, सब भगवान के पीछे पीछे चले और भगवान सबको पहुंचा दिए वैकुंठ लोक। जब वैकुंठ लोक पहुंचे तो वहां पे फिर से सब लोग कृष्ण को भगवान 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 आ गए, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं सब लोग। और ये क्या किए, भगवान अभी भगवान जैसे दिख रहे हैं, 2 भुजाएं, बांसुरी, गैया वगैरह, वो सब नहीं दिख रहा था। सबको क्या दिखने लगा कि भगवान तो मेरे ही हैं, पर वो तो सिंहासन पर जाकर बैठ गए। उनके मस्तक पर मुकुट भी है और ये शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं। ये तो कृष्णा ऐसा कैसे बन गया? सब ग्वाल बाल सोच रहे हैं, है तो हमारा कृष्ण ही, पर ये तो सिंहासन पर बैठ गया, हम तो नीचे खड़े हैं। फिर सारे जो वहाँ वैकुंठ लोक में सिपाही होते हैं और चौकीदार होते हैं, जो भी होते हैं, वॉचमैन होते हैं, जो भी होते हैं, वो कह रहे हैं तुम लोग इतना हल्ला मत करो, सब गांव से आ गए हो उठ करके, किसी को कोई मैनर्स नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पे इस तरह आवाज नहीं किया जाता, ये वैकुंठ धाम है। तो ये लोग कह रहे हैं कहाँ हम पहुंच गए, यहाँ तो कृष्ण हमसे बात भी नहीं कर रहा है, और यहाँ इतना सारा डिसिप्लिन है, इतना हमको बोल रहे हैं कि ऐसे बोलो मत, ऐसे हंसो मत, ऐसे खड़ा मत हो, तुम लोग सब जंगली हो, हमारा तो वही अच्छा है अपना, जहाँ हम रहते हैं ना गोकुल, वही अच्छा है, हम कहाँ आ गए। और देखो ना हम कितना दूर में है, वो देखो हमारा दोस्त कितना दूर में ऊपर जाके सिंहासन पर बैठा हुआ है, हम उसके नजदीक जा ही नहीं सकते हैं, जाएंगे तो सब गुस्साएंगे, बीच में जितने लोग हैं वो हमको वहां जाने नहीं दे रहे। तो हमको नहीं चाहिए ऐसा वैकुंठ जिसमें कि इतनी सारी समस्या हो, हमको तो अपना ही अच्छा लग रहा है, यहाँ तो कृष्ण ही हमसे दूर हो गया। सब कह रहे एक दूसरे से, अरे हम तो फंस गए आके वैकुंठ में, ऐसा अगर वैकुंठ होता है तो हमको नहीं चाहिए। तो क्या क्या बोल रहे हैं सुनिए। कहा करो वैकुंठ ही जाया, जहां नहीं वंशीवट, यमुना गिरी गोवर्धन नंद की गाय। ना यहाँ वंशीवट है, ना यहाँ यमुना है, ना गिरिराज जी हैं, ना नंद बाबा की गैया है, जहां नहीं यह कुंज लता, कुंज लता भी नहीं है, लता पता जो होता है ना निधि वन में, सेवा कुंज में देखा है, तो वो भी नहीं है। और मंद सुगंध बहत नहीं बाय, और जो खुशबूदार हवा बहती है हमारे गोकुल में, हमारे वृंदावन में, वो भी नहीं है। कोकिल हंस मोर नहीं कूजत, ताको बसिबो कहा का ही सुहाया। कोयल भी यहाँ नहीं है, हंस भी नहीं है, और कोई मोर आवाज भी नहीं कर रहे हैं, जहां नहीं धुन बंशी की बाजत। और कृष्ण के पास तो बांसुरी है ही नहीं, इसके पास तो शंख चक्र गदा पद्म है, बांसुरी की आवाज भी हमें सुनाई नहीं दे रही है। कृष्ण न पूर्वत अधर लगाए, तो बांसुरी नहीं है कृष्ण के पास, प्रेम पुलक रोमांच न उपजत, और यहाँ प्रेम नहीं हो रहा है। जो प्रेम हमको मजा आता है ना गोकुल में, वो यहाँ नहीं मिल रहा है हमें वैकुंठ में। केवल सब जगह धन है, संपत्ति है, हीरे मोती जवाहरात, सब इतने बड़े बड़े गहने पहने हुए हैं, मुकुट पहने हुए हैं, पर वो आनंद नहीं आ रहा है यहाँ पे। फिर कहते हैं कि मन वच क्रम आवत नहीं धाय, जहां नहीं यह भूमि वृंदावन, बाबा नंद यशोमती माय। तो मन में वचन में कहीं अश्रु पुलक कंप ये सब नहीं हो रहा, मतलब हमको जो प्रेम होता है कृष्ण से, जिससे हमारे मन में इतनी खुशी उत्पन्न होती है, वो यहाँ नहीं हो रहा है, इस जगह पर नहीं हो रहा है। और नंद बाबा भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, यशोदा माता भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। और गोविंद प्रभु तजी नंद सुवन को ब्रज तजी, वहां मेरी बसय बलाए। तो हमको नहीं रहना यहाँ पे, क्या फायदा इस वैकुंठ में आके, कुछ तो हमको मिल ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार बोलते हैं
कि हमको यहाँ नहीं रहना है, हम तो पछता रहे हैं यहाँ पे आके, हमको तो वही अच्छा है, लग रहा है हम वहीं जाएंगे। इसके बाद फिर भगवान उन लोग को लेकर के वहाँ पे पहुँचा देते हैं, जैसे भगवान दिखाने के लिए लेके गए थे। और फिर वापस भगवान को तो कुछ टाइम नहीं लगता, तुरंत में बच्चे देखे कि हम वापस अपने जगह पे पहुंच गए और फिर से कृष्ण हमारे साथ खेल रहा है, फिर से सब कुछ हो रहा है। तो ये लीला कहाँ हुई? नंद घाट पर। और एक नंद घाट पे और एक लीला हुई है, वो थोड़ी सी अच्छी लीला है, पर बड़े लोगों की लीला है, मतलब आप लोग भी समझ सकते हैं। तो रूप गोस्वामी का नाम सुना है? जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये सब 6 गोस्वामी हैं जो हमारे ऑल्टर में फोटो देखा उसमें रहते हैं। तो जीव गोस्वामी जो है ना, वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के भाई के लड़के थे। मतलब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों अपने भाई थे, और उनका एक और भाई था, और उस भाई के पुत्र हो गए जीव गोस्वामी, तो भतीजा हुआ। हाँ, तो हम लोगों को शिक्षा दिया है चैतन्य महाप्रभु ने, तृणादपि सुनीचेन, अर्थात हमको बहुत हम्बल होना है, नम्र होना है, अहंकार नहीं करना है, घमंड नहीं करना है, सॉफ्ट स्पोकन होना है, हमको अच्छे से बात करनी है, अच्छे से सब कुछ प्यार से रहना है। तो इसको कहते हैं तृणादपि। अगर कोई आके आपसे लड़ाई करता है, आपको बोलता है कि तुम बहुत बदमाश हो, तुम ये हो, तुम वो हो, कुछ भी गंदा गंदा बोलता है, तो उसके साथ झगड़ा नहीं करना है। ये शिक्षा किसने दी है? चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में। तो ये शिक्षा को हम सब पालन करते हैं। तो बहुत सारी शिक्षाएं हैं, उसमें एक शिक्षा है हमको बहुत सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, हमको बहुत नम्र होना चाहिए, हमको बहुत हम्बल होना चाहिए। हम्बल समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, तो किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, लड़ाई नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, ऐसा। तो ये शिक्षा तो सबको पता था। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को तो पता रहेगा ही, वो तो इतने बड़े आचार्य हैं। तो एक बार एक दूसरे संप्रदाय के एक बहुत बड़े सन्यासी आए वृंदावन, और वहीं पर रूप गोस्वामी भी रहते थे, सनातन गोस्वामी भी रहते थे, जीव गोस्वामी भी रहते थे। और रूप गोस्वामी के जो भतीजा थे जीव गोस्वामी, वो उनके स्टूडेंट भी थे। मतलब रूप गोस्वामी उनके गुरु हो गए। समझ में आया बात? क्या हो गया? रूप गोस्वामी चाचा हैं जीव गोस्वामी के और गुरु भी हैं। तो ये जो आचार्य थे वो अच्छे गुरु थे, वो भी जो आचार्य वृंदावन आए थे, पर उनकी क्या आदत थी कि हमसे सब लोग डिस्कशन करें, शास्त्रार्थ करें, और हम उसको हरा देंगे तो वो लिख के दे दे कि हमसे हार गया। अंडरस्टूड? तो ऐसा ही उनका स्वभाव था। तो वो गए रूप गोस्वामी के पास और बोले हमारे साथ शास्त्रों के ऊपर चर्चा कीजिए, जो शास्त्रों में लिखा उसके ऊपर हम ये करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद जो भी हारेगा जीतेगा वो फिर लिख के देगा। तो रूप गोस्वामी बोले हम हार गए, बिना डिस्कशन किए क्या बोले? हम हार गए। तो बोला आप हार गए? तो हाँ, तो फिर लिख के दीजिए कि आप हार गए। तो लेटर उनके पास रेडी था, रूप गोस्वामी ने साइन कर दिया। अब वो सबको जाके दिखा रहा है, रूप गोस्वामी को हमने हरा दिया, रूप गोस्वामी को हमने हरा दिया। अब जीव गोस्वामी को आया गुस्सा। क्यों? क्योंकि रूप गोस्वामी उनके गुरु भी हैं और चाचा भी हैं। जीव गोस्वामी थोड़ा इधर उधर देखते देखते समय ढूंढ रहा था, उसके बाद कि कैसे समय मिले कि मैं उस सन्यासी को मैं पकड़ूं। फिर एक बार जीव गोस्वामी को वो आचार्य मिल गए। तो वो आचार्य जब मिले तो बोले क्या कि बात करनी है आपसे। तो बोले ठीक है, हाँ करो, तो शास्त्र के ऊपर चर्चा करनी है। हाँ करो। तो शास्त्र के ऊपर चर्चा शुरू हो गई। जीव गोस्वामी और वो जो आचार्य आए थे, आई थिंक वल्लभाचार्य थे, तो जो भी थे आचार्य बहुत प्रतिष्ठित आचार्य थे। तो डिस्कशन हुआ और जीव गोस्वामी ने उनको हरा दिया।
अब वल्लभाचार्य थे कि कौन थे नहीं याद है, मगर बहुत बड़े आचार्य थे वो भी। तो उसकी लीला तो काफी लंबी है। तो उस समय जीव गोस्वामी ने उनको तर्क में हरा दिया। जब तर्क में हरा दिया तो जीव गोस्वामी को बहुत अच्छा लगा, मेरे गुरु का अपमान किया था इन्होंने और मैंने इनको हरा दिया, ऐसा खुश हो गए। जा करके अपने गुरु को बताए, रूप गोस्वामी को, कि उनके साथ चर्चा हुई और लोग भी बताए। तुमने चर्चा क्यों की? तो नहीं बताया कि हमने इसलिए चर्चा की क्योंकि उन्होंने आपका अपमान किया, ये नहीं बताया, पर मन मन में यही था। तब रूप गोस्वामी कहते हैं तुम्हारे में अहंकार है, तुम जानबूझ करके उसके साथ चर्चा की है, जानबूझ करके तुमने उसको हराया, क्या जरूरत थी हराने की? वो कुछ भी थे, लिख के दे देता कि मैं हार गया, चर्चा क्यों किया? अब जीव गोस्वामी कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो गुरु है ना। इसके बाद रूप गोस्वामी ने कहा निकल जाओ, तुम मेरे नजरों से दूर हो जाओ, तुमने ऐसा काम क्यों किया? और उनको निकाल दिया। अब तुम मेरे शिष्य नहीं हो, तुम्हारा मुंह नहीं देखना है मुझे, तुम वृंदावन छोड़ के बाहर चले जाओ। रूप गोस्वामी कुछ नहीं बोल सकते थे, वृंदावन से बाहर चले गए और वहां पे एक गुफा में रह रहे थे, कहीं जंगल वगल में कहीं रह रहे थे। अब सनातन गोस्वामी को पता नहीं था, तो सनातन गोस्वामी ब्रजवासियों से मांग के कुछ रोटी या कुछ भी खाते थे हमेशा। खुद तो पकाना तो पॉसिबल नहीं था, या अगर खुद, जैसे हम लीला जानते हैं मदन मोहन जी की, तो वहां भी एक बताते हैं आटे का लोई बना के थोड़ा सा आग पे से टिक्कड़ बना के खाते थे। तो भिक्षा मांगते थे ब्रजवासियों से। तो एक दिन एक ब्रजवासी के घर भिक्षा मांगने गए, तो वो ब्रजवासी जो थी वो थोड़ा सा बिजी थी अपने काम में, तो लेट हो गया आने में। तो सनातन गोस्वामी सोचे कि शायद माता व्यस्त हैं, तो मुझे ज़्यादा इनको परेशान नहीं करना चाहिए, चले गए। बाद में जब दूसरे दिन आए तो माता ने कहा आपसे तो अच्छे वो साधु हैं, वो तो ऐसे नहीं करते, आप तो रूठ कर चले गए। सनातन गोस्वामी ने कहा कौन साधु? तो उधर रहते हैं, कुछ नाम बताया उन्होंने, वहाँ रहते हैं, गुफा में रहते हैं और इतने हम्बल हैं, इतने तृणादपी हैं, ऐसा गुणगान किया। सनातन गोस्वामी उनके साथ बोले हमको दिखाइए, इतने बड़े साधु हैं, मुझे तो मिलना है उनसे। तो माता जब लेकर गई तो देखे ये तो मेरा भतीजा है जीव गोस्वामी। तो बोले जीव तुम यहाँ कैसे आ गए? तो हमारे गुरु हमसे नाराज हैं। और जीव गोस्वामी क्या करते थे, कुछ खाते पीते नहीं थे, और जब भूख लगती थी बहुत, शरीर को जिंदा रखना है, तो आटा को घोल करके पी जाते थे, बस यही था उनका भोजन, और वो भी 2-3 दिन में कभी एक बार। इसीलिए माता ने कहा था कि वो बहुत अच्छे सन्यासी हैं। तब सनातन गोस्वामी बोले उनको, जीव गोस्वामी को, कि तुम यहाँ क्यों हो? तो जीव गोस्वामी बताए कि गुरु जी नाराज हैं, बोले हैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना है, मुझे निकाल दिए हैं, तो मैं यहाँ पे अपने प्राणों की रक्षा कैसे भी करके रह रहा हूँ। सनातन गोस्वामी बोले वो भी तो चाचा ही थे ना, दोनों चाचा थे, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी से छोटे थे रूप गोस्वामी, और छोटे वाले भाई थे वो गुरु थे जीव गोस्वामी के, और बड़े भाई कौन हुए? सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को बोला चलो मेरे साथ। फिर लेकर आए सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के पास और बोले रूप सारे जीव में कृष्ण रहते हैं ना? तो रूप गोस्वामी बोले हाँ। तो जीव में नहीं रहते हैं? हाँ। तो तुमने तो जीव को निकाल दिया है। तो तब रूप गोस्वामी समझ गए कि ये इनको पता चल गया है, मिलकर आए हैं भाई, मेरे बड़े भाई मिलकर आए हैं भतीजा से। उसके बाद माफ कर दिया जीव गोस्वामी को। जीव गोस्वामी बाद में बहुत बड़े आचार्य बने। तो ये लीला भी कहाँ हुई है? नंद घाट पे। तो हमने आपको 2 लीला सुना दी, कैसा लगा? अच्छा लगा? हरे कृष्णा।